स्टार्ट करते हैं 10th क्लास ज्योग्राफी चैप्टर 2 पार्ट 5 से, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो हम लोग इस पर्टिकुलर पार्ट में पढ़ेंगे कि कितने तरह के फॉरेस्ट होते हैं एंड किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। Even if we want to conserve our vast forest and wildlife resources, it is rather difficult to manage, control and regulate them. अगर हम चाहते भी हैं कि जितने भी फॉरेस्ट हैं, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं, हम उन सबको कंजर्व करें तो थोड़ा मुश्किल है मैनेज करना, कंट्रोल करना, उसको रेगुलेट करना। इंडिया में मच ऑफ इट्स फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर आइदर ओन्ड और मैनेज बाय द गवर्नमेंट थ्रू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और अदर गवर्नमेंट ऑफ डिपार्टमेंट्स। यानी कि इंडिया में जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को मैनेज किया जाता है, या तो वो गवर्नमेंट खुद करती है या फिर फॉरेस्ट मैनेजमेंट से करवाती है या और डिपार्टमेंट से करवाती है, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट दे ऑल आर ओन बाय गवर्नमेंट। दीज आर क्लासीफाई अंडर द फॉलोइंग कैटेगरी। इनको हमने क्लासीफाई किया है किस कैटेगरी के अंदर। सबसे पहले ले लेते हैं रिजर्व फॉरेस्ट। More than half of the total forest land has been declared reserved forest। यानी कि अगर हम बात करें, हाफ से ज़्यादा जो फॉरेस्ट लैंड है उसको हम रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर चुके हैं। रिजर्व फॉरेस्ट सबसे मोस्ट वैल्यूएबल बोला जाता है अभी तक, क्योंकि वहाँ पे अच्छे से फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को कंजर्व किया जाता है। और अगर हम उन दोनों के नज़रिए से देखें कि कौन से फॉरेस्ट में सबसे अच्छे तरीके से एनिमल वगैरह होते हैं, तो एज़ फार एज द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर कंसर्न, इन दोनों की जब बात करते हैं तो सबसे वैल्यूएबल आते हैं रिजर्व फॉरेस्ट। उसके बाद आ जाते हैं हमारे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया इज़ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। यानी कि जितना भी प्रोटेक्टेड एरिया है उसमें से 1/3 ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया, जितना भी टोटल फॉरेस्ट एरिया है उसका 1/3 प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, जो कि डिक्लेयर किया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने। नाउ ये फॉरेस्ट लैंड को प्रोटेक्ट कर दिया गया है कि अब इसमें से कोई डिप्लीशन नहीं होगा, कोई चीज़ों को मतलब कम नहीं किया जाएगा, कोई रिसोर्सेज नहीं लिए जाएंगे, और अगर लिए भी जाएंगे तो बहुत ही सोच समझ के लिए जाएंगे। उसके बाद आ जाते हैं अनक्लास्ड फॉरेस्ट। These are other forest and wasteland belonging to both government and private individual and communities। ये ऐसे हैं कि इनका हक ना सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट के अंडर है, यहाँ पे कई प्राइवेट लोग, कम्युनिटीज़, हर किसी का अपना अपना हक होता है। इसके अंदर फॉरेस्ट भी आते हैं, वेस्टलैंड जिसमें अभी इतना कुछ यूज़ नहीं है, ठीक है। नाउ अब उसने क्या बोला है, रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर ऑल्सो रेफर टू एज परमानेंट फॉरेस्ट एस्टेट मेंटेन फॉर द पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड फॉर प्रोटेक्टिव रीजन्स। यानी कि अगर हम बात करें रिजर्व्ड और प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, परमानेंट फॉरेस्ट बोलते हैं। दे आर रेफर टू एज परमानेंट फॉरेस्ट, जिनको मेंटेन किया जाता है किसके लिए, ताकि टिम्बर प्रोड्यूस हो या बाकी चीज़ें जो प्रोड्यूस हो, या इसको प्रोटेक्ट करने के पर्पस से कि जो उसके अंदर वाइल्ड लाइफ है, जो भी उसके अंदर लिविंग बींग्स हैं, उनको हम प्रोटेक्ट कर सकें। मध्य प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट। अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश के अंदर सबसे लार्जेस्ट एरिया आता है जो परमानेंट फॉरेस्ट के अंदर आता है, कॉन्स्टिट्यूटिंग 75% ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया। इसके अंदर क्या आ जाता है, 75% टोटल फॉरेस्ट एरिया आता है। नाउ जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र हैव लार्ज परसेंटेज ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इट्स टोटल फॉरेस्ट एरिया। यानी कि ये जो ऊपर की स्टेट्स यहाँ पे लिखी हैं, इनमें काफ़ी ज़्यादा रिजर्व्ड फॉरेस्ट है, ठीक है। और नीचे जो ये स्टेट्स लिखी हैं, बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, ये सब किसके अंदर आते हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंडर। यानी इनका मेजॉरिटी ऑफ जो रीजन है वो, तो इनका जो एरिया है वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंडर आता है। All northeastern states and part of Gujarat have a very high percentage of their forest as unclassed forest managed by local communities। यानी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में एंड कई पार्ट जो गुजरात के हैं, वहाँ पे ऐसे बहुत सारे फॉरेस्ट हैं जो कि कौन मैनेज कर रहे हैं, लोकल कम्युनिटीज़ मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे गवर्नमेंट का इतना रोल नहीं है, बट अनक्लास्ड फॉरेस्ट है, किसी भी हमने उसको रिजर्व या प्रोटेक्टिव में नहीं डाला है। दीज कम अंडर अनक्लास्ड, जो आपने अभी यहाँ पे देखा। एंड इनको कौन मैनेज करता है, लोकल कम्युनिटीज़ इनको मैनेज करती हैं।
तो ये था पार्ट हमारा 5th, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। इसके बाकी के पार्ट्स आपको कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वरना 10th क्लास ज्योग्राफी प्लेलिस्ट में आपको सारे पार्ट्स मिल जाएंगे। आप डायरेक्टली मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में चले जाइए या होम पेज पे क्लास के अकॉर्डिंग एंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, आपको वो सारी वहाँ पे मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच।